सद्गुरु प्रणाम प्रमगति विराज्यम परमहगम संतुषम परमदरम कृजनांत निरंतरम सो योग्य नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति संदातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुणरहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासंयमातीतम निर्जनम नागबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दागार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल को मुझे हृदय हरिना नित पर संगत साधु के आजीवन मोक्ष सूत्र सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लेख्या हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अच्छे बिरहे काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा बृहनी सुरता विरह कर रही है पीड़ कर रही है, इसके लिए हे परमात्मा आपका मैं अंश हूँ, मेरे को वैराग चाहिए, आत्मा को वैराग चाहिए, शरीर को वैराग चाहिए, आत्मा को वैराग चाहिए। तो आत्मा को वैराग वैराग ज्ञान जो वैराग ज्ञान दिलाने वाला है उससे चाहिए कि शरीर से चाहिए? शरीर से किसी आत्मा का वैराग नहीं होता है। शरीर में वापिस जन्मू नहीं वो वैराग चाहिए, वापिस में जीव नहीं बनूं वो वैराग चाहिए। 3 लोक 14 भुवन मेरे इच्छा नहीं है आने की। कौन कह रही है? आत्मा। ऐसा इसको ज्ञान हुए, ऐसी इसको पीड़ हुए, ऐसी समझ हुए बुद्धि पे कि मैं 3 लोक 14 भुवन में ऐसा ही परमात्मा अपने बेल कथा ऐसा सर्वं संपान शरीर मेरे को दिया आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, और इस शरीर से मैं उसमें मिलूं नहीं, फिर 3 लोक 14 भुवन में फिरूं हैं? ये मेरे को इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है हे परमात्मा मैं वापिस 3 लोक 14 भुवन में भटकती नहीं रहूं। तो ये भटकना बंद हो, वही ये केवल भक्ति धारण करता है, वही आत्म ज्ञान धारण कर सकता है, वही आत्मा का कल्याण कर सकता है। जिसको जब तक 3 लोक के सुखों की इच्छा रहती है वो केवल्य भक्ति धारण नहीं करता। जो सुरगुण भक्ति जो है 3 लोक के सुखों की वो ग्रस्त की है, निर्गुण भक्ति राजा की है, और केवल्य भक्ति वैराग। ब्रह्म भक्ति कह दो, तत्व ज्ञान कह दो, केवल्य ज्ञान कह दो, अनुभव ज्ञान कह दो, आत्म ज्ञान कह दो, ये वैराग का है। यानी 3 लोक 14 भुवन को छुड़ाने वाला। जब तक 3 लोक 14 भुवन में आत्मा रहेगी तब तक इसका जन्मना मरना जीवपना मिटने वाला है। तो ये आत्मा अर्ज करती है सो सतसाय में साया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद ए परमात्मा आज से लेके अंत तक सबके घट में आप समाये हुए हो। क्या राजा के, क्या राणा के, क्या रंग के, क्या अवतारों के, क्या माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के, सबके आप समाये हुए और सब में आपकी सत्ता है। या ये नहीं कह रहा है मेरे में ही है, सब में है, पूरी त्रिलोकी की आत्मा में है। और त्रिलोकी की आत्मा के आप ही मालिक हो। एक तो शरीर के मालिक हो और एक आत्मा के मालिक। आत्मा का मालिक जब आएगा जब भी तो आत्मा भटकती बंद होगी, नहीं तो कैसे भटकती बंद?
शरीर तो कहीं नहीं भटकता, शरीर तो आ गया, यहीं रह गया और यही खत्म हो जाए। पृथ्वी से ही जन्मा है, पृथ्वी में ही समा जाए। आत्मा ही आती है और आत्मा ही वापिस चली जाती है और भटकती रहती है। जितने इसको कष्ट होता है, जन्मने मरने का दुख होता रहता है। तो ये पुकार कर रही है कि हे परमात्मा, आदि अंत मत एक, ब्रह्मा भेटा ध्यान धर, अंतर रया समाय, तू तो गत पारन साइया, यूं भजता दिन जाए। ब्रह्मा जी भी आपकी सिमरन कर रहे हैं, चारों वेद बना दिए, बसता दिन जाता है तो भी आपका पार नहीं पा सकता। शिव शंकर आशा करे, भजे न केवल तोय, दिन समरथ सत साइया, पार न पावे कोई। शिव शंकर भगवान भी आशा कर रहे हैं, यही राम के नाम की भक्ति कर रहे हैं। हे सृजनहार, तेरी भक्ति करते करते पार नहीं पाया। हे समृत साईं, विष्णु सरिसा देव सो, फिर मोटा अवतार, सो सब सेवे ब्रह्म को, निर्मल तत्व अपार। विष्णु सरिसा देव भी सबकी रक्षा करने के लिए हे सृजनहार आपका सिमरन कर रहे हैं। चुचुम वेद का ज्ञान विष्णु लक्ष्मी ने प्राप्त किया प्रथम में, फिर सुखराम जी महाराज के ऐसे मोटे अवतार है, वो भी इस निर्मल तत्व पार हे सृजनहार आपके नाम को सिमर रहे हैं। सहस शिष्ट सिर पर धरी, मुख अंतर तुझ राम, तो सिर भोजन आवही, दिन सब सारण का। शेष भगवान ने सिर पे 50 करोड़ पृथ्वी का भार सहन कर रखा है। आपके नाम से शेष भगवान को भार नहीं लगता, इतने आपके नाम में गुण हैं। हे परमात्मा, दिन तो ही तू साइया, दिन तत तेरो नाम, तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोईगा। हे परमात्मा, आपको भी दिन है और आपके नाम को भी दिन है। और आपने ऐसा बेल कथी, ऐसा शरीर दिया सर्वं संपन्न, तो आपको ऐसा शरीर दिया आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। और वो आत्मा आत्म ज्ञान धारण करके, 2.5 अक्षर की भक्ति धारण करके आप में मिले, तो उस आत्मा को भी दिन है, दिन है कि नहीं है? उस आत्मा को भी दिन है, दिन है। आपका न कोई जगह है, न कोई गांव है, न कोई जंगल है, न रोई है, न कोई रूप है, न रंग है, न वर्ण, न दिष्ट में हो, न मुष्ट में हो, किसी के पकड़ में भी नहीं हो, तो चरम चक्षु से दिखने भी नहीं, तो भी सब जगह सत्ता आपकी है। क्या कह रहे हैं? सब जगह आप विराजमान हो, अनंत आत्माएं हैं। अब आत्माएं अनंत दिखती है क्या तुम्हें? नहीं दिखती है। जब गंगापुर में सम्मेलन हुआ था, वहां एक में देवता बोले थे, नर नारी तो यहाँ बैठे गिनती के, गिनती के हैं, और आकाश मंड में ऊपर आत्माएं अनंत सुन रही है, गिनती नहीं कर पापार। अब वो किसको दिखे? आत्मा आत्मा को दिखती है, चरम चक्षु से नहीं दिखती आत्माएं। आत्म ब्रह्म ही आत्म ब्रह्म का निवेड़ा कर सकता है। समझ गए आप? तुम्हारा क्या अपार सुन रहे आत्मा, गिनती नहीं आत्माओं की। और ये आत्म ज्ञान है, इसलिए आत्मा को सुनने का ऑर्डर है सृजनहार। बोलो, और में ऑर्डर नहीं है। बोलो, आप महिमा कितनी करो तो आवे नहीं भी आवे, और ये आत्म ज्ञान में आत्मा को सबको पीड़ रहती है, कोई छूट है उनको, किसी प्रकार के बंधन नहीं है। एक एक सिर जो हुक्म देना उसका भी बंधन नहीं है। बोलो, क्या है बंधन? नहीं है। सृजनहार से बंधन टूट जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसको जब तक नहीं समझते ब्रह्म के नाम की महिमा, पर ब्रह्म परमात्मा के नाम की रटना, वो भरम्यो सब संसार है, चीन सके नहीं मोय, तुम अंतर में रम रया, बाहर ढूंढे लो। हे सृजनहार, आप सबके घट घट में रम रहे हो, पर सारा जगत बाहर ढूंढता है मेरे को।
मैं मिलने वाला नहीं हूँ। मैं जब भी मिलूंगा कि गट के अंदर तू उसकी रटना करेगा। नाम की रटना इतनी जबर बताई है सुखराम जी ने कि 68 तीरथ नहाइए नित्य न्यात जिमावे। तू न्यात जिमा ले, 68 तीरथ नहा ले, 50 करोड़ पृथ्वी पर प्रदक्षिणा दे ले, तो भी महाराज फरमाते आंसू ईद को नाम है जे जन हृदय धारे। लाख बरस लग तपस्सु पच इंद्रियां मारे। लाख बरस तपस्या कर ले, पच इंद्रियों को मार दे, तासु ईद को नाम है जे जन हृदय धारे। उससे भी ईद का नाम बोलो। करोड़ जतन करनी करे, बिंद राखे माई जति पना रह जा, बिंद अंदर रख ले, तो भी महाराज कह रहे हैं कि इस परमात्मा के नाम के बराबर कोई नहीं। ये नाम में इतनी ताकत है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम तूठा सब होत है मोख मुगत गत पार। तुम अगर जिस आत्मा पे प्रसन्न हो गए, जिसने नरदेय पाई है, वो आत्मा आपके ज्ञान को समझ गई है। ये शास्त्रों का ज्ञान है सारा, सारे शास्त्रों के ग्रंथों का, अनुभव वाणी का सारा ज्ञान जब समझ में आ जाता है, तो फिर ये आत्मा सार चीज को धारण कर ले। सार सार को गेले थोता देत उड़ाए। सार सार को पकड़ ले तो सारे जितने भी जगत में नाम है, उनमें सार नाम कौन है? राम नाम। इसी से सारे मंत्र निकले हैं, इसी से सारे नाम निकले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तुम तूठा सब होत है मोख मुगत गत पार। मोख मुक्ति में और गति में तुम राजी हो, और आत्मा जहाँ चाहती है वहीं भेज देते। बोलो, जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो। जैसी भावना होती है वैसा ही हर बढ़ जाता है। तेरे को गति स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में दे। तेरे नाम से स्वर्ग भी जा सकता है, वैकुंठ भी जा सकता है तेरे नाम से, और तेरे नाम से ब्रह्मलोक भी जा सकता है, और तेरे नाम से परम मोक्ष भी जा सकता है। तेरे नाम में सब गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जू चौपड़ के खेल में पासो जीतन सार। दानो देव सब कियो धर ब्रह्मंड आकाश। एक शब्द सो रच दिया तीन लोक सब बास। एक शब्द से सब रच दिए, रकार मकार से। तीन लोक 14 भवन बना दिए। देवत दानो अवतार सब रच दिए एक साथ। महाराज के सुख दुख एक साथ आते हैं नहीं आते हैं? सुख की इच्छा से आते हैं तो दुख पीछे पड़ जाते। आत्मा ब्रह्म सुख लेने को आती है तो जीव बढ़ जाती है मल मूत्र खा करके। सुख लेने को आती है, दुख पीछे पड़ जाता है। गर्भ में जन्म लेती है तो उसके मलमूत्र का संग होने से वो माया घेरा गाल देती है, नहीं है? तो फिर उसको ब्रह्म का भक्ति का गुण समझ में नहीं आता। ये तो ये परमात्मा आपकी कृपा होवे और सदगुरु की कृपा होवे तो भी ये भक्ति का ज्ञान बुद्धि पे आता है, नहीं तो ये आने वाला नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तीन लोक को आपने रच दिया। ये सारी जिस आत्मा की समझ में आ जाती है, तीन लोक 14 भुवन का सारा ज्ञान, सारा संतों का निर्णय, इसमें सारे ज्ञान आ जाते हैं। वेद भेद लभेद छुच्छम वेद छुच्छम वेद का भेद। 5 प्रकार के ज्ञान है ये। मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान। ये पांचों ज्ञान की जिसके समझ में आ गई है, वो आत्मा महाराज परमात्मा पीड़ कर रही है। बिरह बेरागण हो रही चाले निर्मल चाल। पीव बिन भटकत फिरे पड़ता भो जुग भाल। बिरह संदेशो मोकले सुन जो सिरजनहार। तुम हो तैसी की जियो मो पे गुणा निवार। हे परमात्मा मेरे अवगुणों की तरफ मत देखो। मैंने किया जो तो कर लिया, भुगत लिया। अब मेरी प्रार्थना सुन लो कि मेरे को अब 3 लोक में भटकने की इच्छा नहीं है। न मैं 3 लोक का सुख चाहती हूँ, न मैं 3 लोक में जन्मती मरती दिखना चाहती। मेरे को तो हे परमात्मा 84 का भटकना और दुख पाना, ये मैं बहुत जुगो जुग तक कर लिया।
अब मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, हे परमात्मा मेरी प्रार्थना सुन लो, आपके बिरद का विचार करके मेरे को भक्ति प्रदान कर, आपका बिरद बढ़ेगा। बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश, हे जगदीश बिरद तुम्हारा जान करके इस आत्मा पे सहायता कर दो और वो आपका देश दिखा दो। हे परमात्मा आप में मिला दो, मैं गुण अवगुण वो किया तुम सो दूर आ जाए, ये आंसू में भुगतिया अब मुझे पीव मना। आपसे दूर होकर मैंने गुण अवगुण बहुत किया, कितनी बार मैं नरदई आ गया, कितनी बार लक्ष्य 84 भुगत ली, कितनी बार देवता योनि चला गया, कितनी बार जाचने काया, भूत प्रेत काया, कार्णिक तेजपुंज काया, महाकार्णिक ब्रह्म काया, इनमें मैं चला गया और वापिस आ गया, कहीं भी स्थिर नहीं रहा। कार्जिक काया भी नरदई कितनी बार मिली है, परंतु मैं नरदई में आकर के माया घेरो जीव को वो विद कड़ा बनाए, जाए न सके छूट कर गे बांध्यो जग माय, गे बांध्यो जग माय बहुत फांसी गलडारी, अरे जात पात कुल जगत धन पुत्र ज्ञान केवत विद सारी। कई प्रकार की फांसियां गले में लग जाती है, हे परमात्मा ऐसी फांसी गले में रखी है, जाति की, पाति की, कुल की, जगत की, धन की, पुत्र की, ज्ञान की। ज्ञानी बन जाता है तो ज्ञान की फांसी गले में आ जाती है, और सब छूट जाती है तो आखिरी फांसी कौन सी रहती है? केवत की। केवत की फांसी कौन सी है? मान सम्मान की है। कबीर साहब ने क्या कहा? मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई, झीणी माया मान बढ़ाई काल घेर ले जाए। ये चीन झीणी माया ऐसी जबरदस्त है कि मान बढ़ाई जबरदस्त है घट, ये काल को घेर, काल इसके ऊपर हावी रहता है। मान सम्मान, मान किसका चाह रहा है? वो आत्मा का चाह रहा है, शरीर का चाह रहा है? तो शरीर तो मट्टी में जाने वाला है, चाहिए तो फिर आओ जन्मों मरो। रहता है तो तभी तो बिरला उस देश में जाएंगे। तो भेद धारण कर लिया तो दिखावटी में भी फंस जाएगा, तो फंस जाएगा। वो तो कपटी है, उसको तो कपटी बोला है। मुख पर मीठो बोल लघुताई सेना समझनो बोले हो, गाँव गाँव सो और वरियो साहिब कहो कहाँ आवे। वो तो फिर कपटी हो गया, वो तो कपटी राम ने पावे, साधो कपटी राम ने पावे। अंदर निज मन से मान सम्मान नहीं चाहे। जैसे घर में बहू है, अपन सासू, तो ये इसने मेरा मान सम्मान नहीं किया, मेरी कदर नहीं करी है, नहीं करे तो नहीं से बदले कई जन्मों के बदले होते हैं। पति से भी, पत्नी का मान सम्मान नहीं करे तो वो दुखी रहती है। मान सम्मान के लिए प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, प्रारब्ध कभी कटते नहीं है। भक्ति करते हो तो वो सूली का जो हुक्म है वो सुई के जितने कम हो जाता है। सुई, सूली का हुक्म सुई चुभ के रह जाता है, जहां ठोकर खाकर बच जाता है, एक्सीडेंट होकर भी बच जाता है। तो वो किसका कारण है? प्रारब्ध। परमात्मा उसको बचा देते हैं। क्यों? सबके घट पे लिखा हुआ रहता है, मैंने सबके घट में ये लिखा हुआ है क्या? अकाल मृत्यु। नहीं तो उम्र तो 120 साल की है। ये जो पहले चला देते हैं वो किसके कारण रहते हैं? कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई जड़बम से, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई किसी को एक दूसरे को हत्या करके मार देते हैं। तो ये प्रारब्ध है उसका अगले जन्म का बदला। वो बदले से वो उसका बदला चुकाता है, और बदला चुके बिना
आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, पूरा बदला चुकाना था। ये इतने केवड़ी भगवान थे, अवतार लिया, इतना बड़ा ग्रंथ बनाया, 18 वर्ष पर्वत पे बैठे बिना खाए पिए धूप सहन करते हुए, तो भी जम की भेजी हुई स्त्री आई बन के आत्मा, और घर में रही और परेशान करती बहुत भक्ति को, वो को सत्संग आते जिसको, सबको खाना बनाते तो अग्नि चूल्हे में पानी डाल देते, खाना नहीं बनाए तो भी महाराज हंसी हंसी उसको भोगा, अगर इसका बदला रह गया तो फिर जन्म लेना। आत्मा से आत्मा के बदले होते हैं, पति पत्नी का बदला होता है, पिता पुत्र का बदला होता है, सासू बहू के बदले होते हैं, देवर जेठ के बदले होते हैं। इस कारण से सब इकट्ठे होते हैं। अब फिर ये बदले चूक जाते, पूर्ण रूप से भक्ति करके वो सहन कर लेता है तो परम भक्त चला जाता है। और जिसके नहीं चूकते हैं फिर जन्म लेके उसको फिर उसी जगह जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे गुण अवगुण बहुत किए मैंने, बहुत जगह में बार बार जन्मी मरी आई बदले चुकाने के लिए, पर अब करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब बख्शो सही, आदु प्रीत समाज। कितनी अरज कर रही है आत्मा, हे परमात्मा आपके चरण चाहिए मेरे। कोई भी कहे वर मांगो तो वो क्या कहेंगे, आपके चरण चाहिए। जो चरण मांग लेता है वो सबसे ऊंचा है। और कोई मांगता है उससे मरूं, उससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, मेरे को धन चाहिए, पुत्र चाहिए, राज चाहिए, तो जब डूब गया। ये तो थोड़े से दिन का है। और चरण मांग लिए तो बस फिर और कुछ बाकी रहा ही नहीं, ठीक है। तो चरणों में कौन मांगता है, ये आत्मा मांग रही है, हे सृजनहार आपके चरण चाहिए, यानी आपका देश चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए। चरण क्या, आपका ज्ञान। चरण क्या, आपका देश, जहां आप विराजमान हो वहां मैं आना चाहता हूं, बस ये मेरे को चाहिए। बरसों दीन दयाल, मेरे सारे अवगुण माफ करके हे परमात्मा आप विड़द की लाज रखो, ये बरसों दीन दयाल। फिर पुकारे पीड़ सो, सुनियो त्रिभुवन राय, विड़द तुम्हारो जान के, दर्शन दीजो आ। हे परमात्मा आपका विड़द सोच कर, त्रिभुवन राय कौन है, तीनों भवन के मालिक कौन है। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, तो वे शरीर के मालिक हैं, आत्मा के माता पिता हैं, और सृजनहार इन सब को पदवियां ऑर्डर देने वाले हैं, और सबके घट घट में कण कण में रक्षा के लिए विराजमान है। अरूप है तो आत्मा भी तो अरूप है। आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का अंश नहीं है, न रामकृष्ण का अंश है, आत्मा परब्रह्म का अंश है। अब समझ गए आप, इतनी जबर है ये आत्मा, ब्रह्म है ना आत्मा, तो उनकी भी ब्रह्म है, रामकृष्ण की भी, और अपनी भी ब्रह्म है। अपन प्रजा मुजब है, वो राजा मुजब। अपन प्रजा और राजा साथ रह नहीं सकते, नहीं समझे, अच्छे भी नहीं लगते, लगते हैं। जैसे राजा आज प्रधानमंत्री है और अपन प्रजा, हाँ वोट अपन ने देख के उनको नियुक्त किया, परंतु आज तो वो प्रधानमंत्री माने राजा ही है ना, वो जचे जो कर सकता, नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री कौन है इधर, राजा। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे उमराव कहावे, संतो चौथे पद नहीं जावे। सृजनहार परमात्मा राजा है, तो महाराजा भी है, और ये उमराव वकील है सारे, ब्रह्मा विष्णु महादेव शंकर संत। इसके नहीं, राजा की तो वैसे पदवी दी है, राजा नहीं है, पदवी दी है रामकृष्ण को, और माता पिता को हाकम की पदवी दी है, समझ गए तुम। और उमराव वकील जितने भी ये संत हुए, जितने भी ये हुए, इनको उमराव वकील की पदवी है। नाजर खोजा की सब देवी देवताओं को पदवी है, जैसे यहाँ पे एक दूसरे से नीचे से ऊपर है, हाकम के साथ नीचे नाजर खोजा, वो वैसे सुखराम जी ने लिखा है ग्रंथ, समझा। ये फिर आपको इस आज सुनाऊंगे। तो महाराज फरमाते ये पदवियां अलग अलग दी है, तो दी किसने, सब परब्रह्म पिता ने।
तो वो राजा है, सारी सृष्टि का राजा है। हाँ, आत्मा का ऊपर राजा है। राम उन्हीं का राजा महाराजा, किसका? उमराव का, वकील का, हाकम का, जिसको राजा की पदवी दी राम कृष्ण की, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सबके ऊपर है वो। इसकी पहचान कहाँ? गीता में कृष्ण भगवान ने भी लिखी है। तो मम देहि मम आत्मा, मैं ही सिरजनहार। मम देहि, आत्मा कह रही है मेरी देही है। मम देहि मम आत्मा, मैं ही सृजनहार। आत्म ब्रह्म से ही सारी सृष्टि उत्पत्ति होती है, नहीं होती है? तो मेरे से सृजनहार सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई है। कौन? आत्मा कह रही। समझ गया? मम सृजनहार, पर मम ऊपर पर ब्रह्म है, जो कुछ तार न मान। मेरे ऊपर पर ब्रह्म परमात्मा है, उसकी मैं रचना कर रहा हूँ। कौन कह रहे? रामकृष्ण। गीता में लिखा हुआ है, वाणी में भी लिखा हुआ है। बोलो, गीता का ये ज्ञान है, कोई बताता है? हम ऊपर पर ब्रह्म है, मेरे ऊपर पर ब्रह्म कैसे है? ओम, ओम का अर्थ क्या है? आत्मा। समझ गया? ओम का अर्थ है आत्मा। कोई भी आत्म ब्रह्म है, उनके ऊपर आगे ओम लगता है, नहीं लगता? तो ओम उसी के लगता है, आत्मा, पर ब्रह्म के नहीं लगता है। पर ब्रह्म परमात्मा है, सब आत्मा के ऊपर। तो ओम नीचे ऊ है, और ऊपर रकार बिंदी है, वो कौन है? ओम की रकार बिंदी है ना, वो परब्रह्म परमात्मा। रकार है रर्रा, चंदुआ है जो, और बिंदी है वो मैं। उसको हटा दो, फिर क्या रहेगा? तो वो ऊपर है कि नीचे है? वो है महाराज साथ लेकर। मम ऊपर परब्रह्म है, आत्मा के लिए मेरे ऊपर परब्रह्म है, और उसी की सेवना मैं कर रहा हूँ, जिससे सारी सृष्टि के ऑर्डर हो रहा है। सारी सृष्टि उसी से चल रही है। सारी सृष्टि को पदवियां दिए काम करने के लिए। समझिए आप? जैसे राष्ट्रपति सबको मिनिस्टर बनाते हैं, सबको पदवियां देती है, सबको नियुक्त करते हैं, फिर सारे मतलब देश का काम बांटती है। वैसे ही ये सृजनहार राजा का और आनंद पद बादशाह का। अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीरे पुकारे पीड़ सो, सुनियो त्रिभुवन राय। तीन लोक के त्रिभुवन राय हे सृजनहार राम जी, आप सुनो। तुम्हारा बिड़द तुम्हारा जान के दर्शन दीजो। आपका बिड़द बधे वैसे मेरे को आके दर्शन दो। क्यों? कि मैं गुणवंती सुंदरी, ओ गुण भरिया अपार। बहा गया की लाज है, सुन साई भरतार। हे परमात्मा, मैं गुणवंती सुंदरी थी, मेरे में अपार अवगुण थे। ब्रह्म में मेरे कोई में गुणवंती थी, और ब्रह्म में न सुख था न दुख था। इच्छा शक्ति हुई कि सुख लेने के लिए मैं आई, तो सुख लेने को मिल गया। पर अब ब्रह्म होनो आदरे, पहले आयो काय। अब वापिस ये जीव बन गई मलमूत्र खा करके। अब ब्रह्म वापिस बनना आज मैंने बहुत मुश्किल। तो पहले आई क्यों? तो सुख नहीं न दुख था, जो आवड़ा नहीं, और इच्छा शक्ति लेके आ गई सुख लेने के लिए। तो जब तक इच्छा सुख की होती है, तब तक आत्मा आती रहेगी, जाती रहेगी। ये सुख ही भ्रम है, और सुख से ही कर्म बनते। चलिए, पांडव जीत भी गए, कृष्ण भगवान कह रहे सत्य के राम से, परंतु कभी उन्होंने राज किया क्या? जीते बाद में कहा कि इतनी हत्या हुई, इतने दुखी, यज्ञ करो। जैसलमेर तुमने यज्ञ किया, बिना बजाया शंख बजेगा जब तुम्हारे सारे पाप पूरे हो। पहले महाभारत रचा, फिर ये यज्ञ करा। पंडवा के दरबार यज्ञ में कीमत आई। पंडवा के दरबार में जब यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में कीमत आई किसकी? वाल्मीकि सरगरा को लाए। जब शंख बजा कणकण है, त्रिकुटी चढ़िया साधकों, न्यूत जिमावे कोई। वासर बरत्यो लोक में, जीम्या पुण्य न हो, जीम्या पुण्य न हो। राम नाम की श्वास श्वास में भजन करते थे वाल्मीकि सरगरा।
बोलो, जिसमें ऐसा पुण्य बताया किसका? राम नाम का। किसने? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान सांस पर सांस में करते थे, केवल्य भक्ति थी इनके पास, पर खुद आगे नहीं आए, इस राम नाम को आगे करा। बोलो, त्रिभुवन राय को आगे करा कृष्ण भगवान। त्रिभुवन राय से ही खुद का पलड़ा भारी कर दिया राम नाम से, तुले जब, और धन से आपका पलड़ा भारी कर दिया। ये तो नहीं किया, ये कथा है भागवत में सारी। परंतु इस परमात्मा के सृजनहार के नाम को भारी कौन बताता है? हाँ, वो सतभामा से ही तो तोल हुआ था, तो भारी उसके मणि से भी भारी राम का नाम बताया। तो वो कौन सा था राम का नाम? परब्रह्म का, सृजनहार, त्रिभुवन राय का। बोलो, तो वो रामकृष्ण के ऊपर का था, वो अलग कौन बताता है? कोई नहीं बताता भागवत वाणी। नहीं बता दे फिर वो जनता क्या जाने। सुखदेव मुनि ने किसका नाम रटा? रामकृष्ण का थोड़ी रटा। गर्भ में वो परमात्मा, वही परब्रह्म का नाम शिव रट रहे थे, वही पार्वती को शिव शंकर दिया। उनको नींद आगे सुए के वो सुनकर के गर्भ में आ गया राम का नाम। बोलो, सुए से सुखदेव बन गए राम के। ये सारी कथाएं लिखी हुई है सब, पर ये शास्त्र की कथाएं कौन बोलता है? सब अपनी अपनी गाता गाते हैं। बस गुरु बना लो, चेले मूल लो, बस नाच गाना, बस इंद्रियों का मन का सब है। पर ये निर्णय कोई नहीं करते। जब तक निर्णय नहीं करेंगे ये आत्म सुंदरी गुणवंती है, वो गुण अपार बढ़ जाए और बार बार जन्मती मरती रहे। ग्रंथ सुनकर भी, हाँ, ज्ञान सुनकर भी, ज्ञानी बनकर भी, जब तक इस राम के नाम का जोड़ नहीं होगा। श्वास में रटो चाहे पर श्वास में रटोगे तो भी आनंद है, और पर श्वास रटोगे तो भी आनंद। पर त्रिभुवन राय के नाम को रटो, जब गुण पार होंगे। राम राम। बोलो राम सतगुरु महाराज, परम दयाल सतगुरु राम महाराज, अनंत श्री सत्यम महाराज के ध्यान सत्संग भगवंता ने कारण जहाज ने कन्या हल्का ने अनंत सत्ता ने राम सभा श्री राम राम मरु सब राम राम सा राम।